नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए इंग्लिश के टॉप 50 सिनोनिम्स के एमसीक्यूज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर वर्ष क्वेश्चन आती हैं और दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में इसलिए दिए गए हैं ताकि आप लोगों को समझने में और याद करने में आसानी हो। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि ब्रेव का सिनोनिम क्या है। तो ब्रेव का सिनोनिम होता है बोल्ड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हैप्पी का सिनोनिम क्या है। तो हैप्पी का सिनोनिम क्या होता है। तो हैप्पी का सिनोनिम होता है जॉयफुल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिगेन का सिनोनिम क्या है। तो बिगेन का सिनोनिम क्या होता है वो जानेंगे। तो बिगेन का सिनोनिम होता है स्टार्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिग का सिनोनिम क्या है। तो बिग का सिनोनिम क्या होता है। तो बिग का सिनोनिम होता है ह्यूज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि क्विक का सिनोनिम क्या है। तो क्विक का सिनोनिम क्या होता है जानेंगे। तो क्विक का सिनोनिम होता है रैपिड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि स्मार्ट का सिनोनिम क्या है। तो स्मार्ट का सिनोनिम क्या होता है ये जानेंगे। तो स्मार्ट का सिनोनिम होता है क्लेवर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि रिच का सिनोनिम क्या होगा बताइए। तो रिच का सिनोनिम होता है वेल्दी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा ये जानेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि साइलेंट का सिनोनिम क्या है। तो साइलेंट का सिनोनिम क्या होता है। तो साइलेंट का सिनोनिम होता है काम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि डेंजरस का सिनोनिम क्या है। तो डेंजरस का सिनोनिम क्या है जानेंगे। तो डेंजरस का सिनोनिम क्या होता है। तो डेंजरस का सिनोनिम होता है रिस्की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या है। तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम होता है प्रेटी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ऑनेस्ट का सिनोनिम क्या है। तो ऑनेस्ट का सिनोनिम क्या होता है। तो ऑनेस्ट का सिनोनिम होता है ट्रुथफुल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि एशियंट का सिनोनिम क्या है। तो एशियंट का सिनोनिम बताएंगे आप लोग। तो एशियंट का सिनोनिम क्या होता है जानेंगे। तो एशियंट का सिनोनिम होता है ओल्ड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि हेल्प का सिनोनिम क्या है। तो हेल्प का सिनोनिम क्या होता है जानेंगे। तो हेल्प का सिनोनिम होता है असिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि फेमस का सिनोनिम क्या है। तो फेमस का सिनोनिम क्या होता है। तो फेमस का सिनोनिम होता है पॉपुलर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि ईजी का सिनोनिम क्या होता है। तो ईजी का सिनोनिम जानेंगे कि ईजी का सिनोनिम क्या होता है। तो ईजी का सिनोनिम सिंपल होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि फियर का सिनोनिम क्या है। तो फियर का सिनोनिम होता है टेरर,
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि फ्रेंड का सिनोनिम क्या है। तो फ्रेंड का सिनोनिम होता है पार्टनर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि करेक्ट का सिनोनिम क्या है ये बताइए। तो करेक्ट का सिनोनिम क्या होता है ये बताना है। तो करेक्ट का सिनोनिम होता है, क्या होता है, तो वो होता है एक्यूरेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि एंग्री का सिनोनिम क्या है। तो एंग्री का सिनोनिम क्या होता है ये जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में एंग्री का सिनोनिम होता है फ्यूरियस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि क्लीन का सिनोनिम क्या है। तो क्लीन का सिनोनिम होता है प्योर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या है। तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या होता है ये जानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम होता है पावरफुल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि फास्ट का सिनोनिम क्या है। तो फास्ट का सिनोनिम होता है रैपिड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि जॉब का सिनोनिम क्या है। तो जॉब का सिनोनिम होता है वर्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि सैड का सिनोनिम क्या है। तो सैड का सिनोनिम बताना है सभी लोगों को। तो सैड का सिनोनिम होता है अनहैप्पी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि एंड का सिनोनिम क्या है। तो एंड का सिनोनिम क्या होता है। तो एंड का सिनोनिम होता है फिनिश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि नियर का सिनोनिम क्या है। तो नियर का सिनोनिम क्या होता है। तो नियर का सिनोनिम होता है क्लोज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहा गया कि पोलेट का सिनोनिम क्या होता है। तो पोलेट का सिनोनिम क्या होता है ये जानेंगे। तो पोलेट का सिनोनिम क्या होता है। तो पोलेट का सिनोनिम होता है, पोलेट का सिनोनिम होता है कोर्टियस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि क्राई का सिनोनिम क्या होता है। तो क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि बाई का सिनोनिम क्या होगा। तो बाई का सिनोनिम होता है परचेस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि आइडिया का सिनोनिम क्या है। तो आइडिया का सिनोनिम क्या होता है थॉट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि चॉइस का सिनोनिम क्या है। तो चॉइस का सिनोनिम होता है सिलेक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि डेंजर का सिनोनिम क्या है। तो डेंजर का सिनोनिम होता है रिस्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि ग्लैड का सिनोनिम क्या है। तो ग्लैड का सिनोनिम क्या होता है। तो ग्लैड का सिनोनिम होता है हैप्पी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है ये देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि कीप का सिनोनिम क्या है। तो कीप का सिनोनिम क्या होता है। तो कीप का सिनोनिम होता है होल्ड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि नीट का सिनोनिम क्या है। तो नीट का सिनोनिम होता है टिनी, यानी कि टिडी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि क्वाइट का सिनोनिम क्या है। तो क्वाइट का सिनोनिम बताना है कि क्वाइट का सिनोनिम क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो क्वाइट का सिनोनिम क्या होता है। तो इसका सिनोनिम होता है साइलेंट, यानी कि शांत रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि रिप्लाई का सिनोनिम क्या है। तो रिप्लाई का सिनोनिम होता है आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि रोड का सिनोनिम क्या है। तो रोड का सिनोनिम होता है पैथ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि सिक का सिनोनिम क्या होता है। तो सिक का सिनोनिम क्या होता है ये देखेंगे। तो सिक का सिनोनिम होता है एल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि ट्रू का सिनोनिम क्या होगा। तो ट्रू का सिनोनिम होता है करेक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि यूज का सिनोनिम क्या होगा। तो यूज का सिनोनिम क्या होता है। तो यूज का सिनोनिम होता है एम्प्लॉय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है द बैकएंड का सिनोनिम क्या होगा। तो बैकएंड का सिनोनिम होता है एम्पैथी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि वीक का सिनोनिम क्या होता है। तो वीक का सिनोनिम क्या होता है। तो वीक का सिनोनिम होता है फीमेल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि रॉन्ग का सिनोनिम क्या है। तो रॉन्ग का सिनोनिम होता है इनकरेक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि यूथ का सिनोनिम क्या है। तो यूथ का सिनोनिम क्या होता है। तो यूथ का सिनोनिम होता है यंगेस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि काम का सिनोनिम क्या है। तो काम का सिनोनिम क्या होता है तो जानेंगे। तो काम का सिनोनिम होता है पीकफुल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि हार्ड वर्किंग का सिनोनिम क्या होता है। तो हार्ड वर्किंग का सिनोनिम क्या होता है। तो हार्ड वर्किंग का सिनोनिम है डिलीजेंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि लकी का सिनोनिम क्या होता है। तो लकी का सिनोनिम बताएंगे आप सभी लोग। तो लकी का सिनोनिम जो होता है वो फॉर्चुनेट होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि ओल्ड का सिनोनिम क्या है। तो ओल्ड का जो सिनोनिम होता है वो एशियंट होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है कि स्टोरी का सिनोनिम क्या है। तो स्टोरी का सिनोनिम होता है टेल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।